कि किसान क्रेडिट कार्ड इज द आइडेंटिटी ऑफ द फार्मर। अगर मैं इस मंच से, इस कुर्सी से अभी बोल रहा हूँ ना, तो मेरे जेब में मेरा एक कार्ड पड़ा हुआ है जिसमें मेरा डेजिग्नेशन लिखा, तो मैं बोलने वाला बन रहा हूँ। तो किसान की क्या आइडेंटिटी है, उसकी मैंने नकल थोड़ी देखनी है, गुरदौरी की नकल थोड़ी देखूंगा। किसान क्रेडिट कार्ड जब उसकी जेब में होगा ना, तो वो उसकी पहचान पत्र है। जिनके पास क्रेडिट कार्ड होगा, क्या वही लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, वही लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, या बाकी लोग भी उठा सकते हैं? बड़ी अच्छी बात है आपने साझी की। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तमाम जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, खुसूसन तौर पे फार्मर्स के लिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की जरूरत है। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताने की कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक स्कीम आ चुकी है। अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है आप सब लोगों के लिए। बहरहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर गांधरबल अरुण जराल साहब। इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक स्कीम आ चुकी है, इस स्कीम को कैसे लोग फायदा उठा सकते हैं, कैसे लोग जो लाभ उठा सकते हैं, और इस स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नमस्कार, मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे किसान भाई, उनको भी नमस्कार करता हूँ। जी सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम है क्या, कैसे लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, सबसे पहले हमें बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे आपने अभी बात की, कोई नई स्कीम नहीं है, ये काफ़ी देर से चल रही है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे पीछे पैडी की बात करूं या मेज़ की बात करूं, तब भी लोगों ने इंश्योरेंस करवाया। अब जो है रबी की बात करूं, तो रबी में ये ऑयल सीड पे इसका जो चल रहा है, जिसको हम सरसों की फसल बोलते हैं, मस्टर्ड बोलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मेन उद्देश्य है कि हमने अपने किसान भाइयों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, उनको थोड़ा सा रिलीफ देना है इन केस ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप्स या लॉस ऑफ क्रॉप या डैमेज ऑफ क्रॉप ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी हो गया, या इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज हो गया, जहाँ कोई कुदरत की मार, जो इसको हम नेचुरल क्लैमिटी बोलते हैं, आपातकालीन की पोजीशन अगर ऐसी कोई आ जाती है, उस केस में मेरा किसान भाई इस स्कीम के तहत कवरेज ले सकता है। लेकिन इसमें जो है, मैं अपने किसान भाइयों को एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि यूनिट ऑफ इंश्योरेंस ब्लॉक लेवल का रखा हुआ है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, नेचुरल क्लैमिटी आती है, जैसे मैं बात करूं कहीं येलो रस्ट की प्रॉब्लम आ गई, पीला रोग आ गया, लेकिन पीला रोग जो आ गया वो मेरे एक इंडिविजुअल फार्मर की कवरेज नहीं होगी, उसमें यूनिट ऑफ इंश्योरेंस, मैंने पहले ही आपके माध्यम से बात की है कि ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक में देखना है, जैसे गांधरबल ब्लॉक की बात करूं, कि देखना है कि उसमें 75% डैमेज हो गया, जहां 80% डैमेज हो गया, तभी मेरा इंडिविजुअल फार्मर जो उस स्कीम में कवरेज होगा। अब मैं बात करूं स्टैंडिंग क्रॉप से लेकर हार्वेस्टिंग तक, मेरे किसान भाई ने क्रॉप लगा दी, बीज लगा दिया। जब बीज लगा दिया, प्रिवेंटिंग सोइंग इसमें कवरेज है। प्रिवेंटिंग सोइंग का मतलब आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ड्राई स्पेल चल रहा है, क्योंकि मेरा बीज तभी ही बीज खेत में लगेगा जब बदतर कंडीशन होगी, जब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंडीशन होगी, जब उसमें बदतर होगा तो मेरा बीज लगेगा और बीज जर्मिनेट होगा। अगर बदतर ही नहीं होगा तो मेरा बीज जो है वो कहां लगेगा। वो ड्राई स्पेल अगर 15 दिन तक चलता है, मेरा किसान भाई अगर उसकी चूक हो जाती है, वो नहीं लगा सकता उसको, तो प्रिवेंटिंग सोइंग का मतलब यही है कि उस स्कीम के अंदर वो कवरेज होगा। अब जब किसान भाई मेरा लगा देता है क्रॉप को, क्रॉप स्टैंडिंग है, उसके बाद अप टू हार्वेस्टिंग तक, अगर उस क्रॉप में, ठीक है, अगर महीने की मैं बात करूं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज की बात आती है, तो 25% ऑफ द सम एश्योर्ड। अगर मेरी क्रॉप सेंटर में आती है, 60-65 डेज की क्रॉप जो होती है वो सेंटर में होती है, अगर उसमें कवरेज होती है 50% ऑफ द सम एश्योर्ड। और अगर मेरा किसान भाई, जब कहते हैं कि बालियां बनती हैं, एयर हेड फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, जब पॉड फॉर्मेशन होती है, इसकी मैं बात करूं, उसमें 75% ऑफ द सम एश्योर्ड। अगर मेच्योरिटी में कुछ लॉस हो जाता है, मेच्योरिटी में कोई खराबी हो जाती है, देन उसको पूरा मुआवजा उसको मिलेगा। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें नॉमिनल सा एक प्रीमियम रखा है किसान भाइयों के लिए, 729 रुपए पर हेक्टर 20 कनाल के। अगर मैं कनाल की बात करूं, ठीक है, कनाल की बात करूं, 36 रुपए कुछ पैसे, लेट इट भी 37 रुपए कनाल के बनते हैं। अगर 10 कनाल उसकी जगह वो इंश्योरेंस करवाता है तो कितना हो गया, 3700 रुपया होगा। वो
मेरे अकाउंट जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर फार्मर्स हैं उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। तो मेरा किसान भाई जो 10 कनाल 8 कनाल के पीछे वो कवरेज ले सकता है। और इसमें कोई 48,600 रुपया पर हेक्टर का सम एश्योर्ड है। जैसे हम कोई पॉलिसी करवाते हैं, ठीक है ना, जब पॉलिसी कराते हैं उसमें एक सम एश्योर्ड रहता है, दूसरा उसमें प्रीमियम रहता है। तो मैंने सम एश्योर्ड भी बता दिया, 48,600 रुपया पर हेक्टर सम एश्योर्ड है 20 कनाल के पीछे, और उसका प्रीमियम जो है 729 रुपये पर हेक्टर है, और 37 रुपये अप्रॉक्सीमेटली 37 रुपये पर कनाल के हिसाब से बनता है। जो मेरा किसान भाई इस स्कीम के साथ जुड़ना चाहता है उसे इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए, बैंक से कंडक्ट करना चाहिए, एग्रीकल्चर जो ऑफिसेज हैं, एक्सटेंशन ऑफिसेज हैं वहां पे कंडक्ट करना चाहिए, कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पे राब्ता करना चाहिए, और अपनी जो क्रॉप का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। बिल्कुल। इसमें क्या रिस्क कवर भी है? फार्मर कैसे कवर होगा सर? मैंने पहले आपसे बात की कि जब स्टैंडिंग क्रॉप से लेके हार्वेस्टिंग तक अगर उसमें इंसेक्ट पेस्ट डिजीज अगर कोई बीमारी लगती है, कीड़े का अटैक होता है, ठीक है, तो मेरा किसान भाई कवर होगा। अगर उसमें कोई नेचुरल क्लैमिटी, लाइटनिंग से कोई प्रॉब्लम होती है, हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि, आपने क्रॉप लगाई है, इतनी ओलावृष्टि होती है आपकी क्रॉप डैमेज हो जाती है, जहां पार्ट फॉर्मेशन होगी होती है, ठीक है ना, जब पार्ट फॉर्मेशन होगी उस समय अगर हेल स्टॉर्म होगा तो वो पार्ट कहां रहेंगे, वो तो नष्ट हो जाएगी पूरी क्रॉप। तो मेरा किसान भाई उस स्कीम के तहत कवर होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मेरा किसान भाई वही कवर होगा जिसने इंश्योरेंस करवाया होगा। अगर आपके नेबर ने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है ना, अगर कल को मुआवजा मिलेगा आपके नेबर को मिलेगा, अगर आपने नहीं करवाया आप उस स्कीम से वंचित रह जाओगे। तो हमारे जो डिपार्टमेंट की तरफ से जगह जगह इसके अवेयरनेस कैंप्स इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, और हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं वो भी शाना बशाना साथ जाके उन कैंप का पूर्व फार्मर को डोर टू डोर अवेयर कर रहे हैं। फार्मर्स को कितना प्रीमियम देना होगा सर एक कनाल को? मैंने पहले ही कहा कि 36 रुपये समथिंग, लेट इट बी 37 रुपये पर कनाल का, ठीक है। अगर जितने कनाल जगह उसको मल्टीप्लाई करके उसको इतना प्रीमियम उसका वो कट जाएगा बैंक से। कौन सा क्रॉप इसमें कवर है? इसमें ऑयल सीड क्रॉप, मैं रबी की बात करूं, रबी में ऑयल सीड सरसों की जिसको मस्टर्ड बोलते हैं वो कवरेज है। पहले जो पीछे था उसमें पैडी थी, मेज था, और बहुत सारे लोगों को जिन्होंने लोगों ने करवाया था उन बहुत सारे लोगों को इसका स्कीम का फायदा भी मिला। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूं, यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस स्कीम से जुड़े और इसका फायदा लें। जिनके पास क्रेडिट कार्ड होगा क्या वही लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, वही लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, या बाकी लोग भी उठा सकते हैं? बड़ी अच्छी बात आपने साझी की कि मैं बार बार जब से यहाँ बार बार ये कैंप्स हमारे लगते हैं यही लोगों को अवेयर करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड इज द आइडेंटिटी ऑफ द फार्मर। अगर मैं इस मंच से, इस कुर्सी से अभी बोल रहा हूं ना, तो मेरे जेब में मेरा एक कार्ड पड़ा हुआ है जिसमें मेरा डेजिग्नेशन लिखा, तो मैं बोलने वाला बन रहा हूं। तो किसान की क्या आइडेंटिटी है, उसकी मैंने नकल थोड़ी देखनी है, गुरदौरी की नकल थोड़ी देखूंगा। किसान क्रेडिट कार्ड जब उसकी जेब में होगा ना तो वो उसकी पहचान पत्र है। किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर जो फार्मर है उनको हम लोनी फार्मर्स बोलते हैं। उनका इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली बैंक के पास उनका खाता है, सब लेखा जोखा है, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। जो नॉन लोनी फार्मर्स हैं जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ वो भी इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। उन्होंने क्या करना है, ऑप्ट इन का फॉर्म एक बनना है कि हम ये करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को एक चीज और कहना चाहता हूं, जब उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, बैंक में जाता है, उनका उनको एक पैसे मिलते हैं, 50,000 रुपया मिला, लाख रुपया मिला, 1.5 लाख रुपया लिमिट मिली। वो लिमिट कैसे बनी? स्केल ऑफ फाइनेंस डिपेंड्स अपॉन योर लैंड होल्डिंग एंड द क्रॉप टू बी सोन। जब मेरे किसान भाई के अकाउंट में 50,000 रुपया पड़ गया, उसने उस फार्म पे क्रॉप लिखी होती है कि मैं आलू लगाता हूं, मैं गुंदम लगाता हूं, या मैं पैडी लगाता हूं, या मैं मक्की लगाता हूं। उसको वहां पे जाके उस क्रॉप को रेक्टिफाई करना है। अब उसने ऑयल सीड का प्रीमियम कटवा दिया, ठीक है, क्या पता उस खेत में वो आलू लगा रहा है, तो जब आलू लगा रहा है तो उसको इंश्योरेंस आलू का कहां से मिलेगा, क्योंकि ये तो इंश्योरेंस सरसों का मिलना है। तो उसको वहां पे अपनी क्रॉप को रेक्टिफाई भी कराना जरूरी है बैंक में जाके कि नहीं भाई इसमें एडिशन करो, मैं ये वाली क्रॉप लगा रहा हूं। तो ये नहीं कि पहली क्रॉपें चले तो लास्ट में थोड़ा वो इंश्योरेंस में थोड़ा फर्क रह जाए। तो मैं एक क्लियर करना चाहता हूं कि अपनी फार्मर को यहां पे जाके जब वो फार्म भरेगा ऑप्ट इन का, तो अपनी क्रॉप को रेक्टिफाई भी कराना चाहिए कि मौके पे तू ऑयल सीड लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। माशाल्लाह सर, आप सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर भी हैं। अगर किसी किसान भाई को नुकसान होता है क्या उसको डिपार्टमेंट की जानब से कुछ मुआवजा मिलता है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं अभी इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इनमें शाना बशाना इंश्योरेंस कंपनी को 72 घंटे के अंदर जो है उनको हमने
सूचना देनी है, इन्फॉर्म करना है, हमारा स्टाफ जो है वो भी जाएगा और ये उसको ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ा के कि इसका नेचर ऑफ जो डैमेज है वो इंश्योरेंस कंपनी वाले देखेंगे कि इसका नेचर ऑफ डैमेज क्या हुआ है। वो नेचर ऑफ डैमेज देख के उसके बाद एक प्रोसेस होता है, वो पोर्टल पे चला के फिर फॉर्म इनका हेड ऑफिस जाएगा, उसके बाद जो है वो मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। तो वो मुआवजा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया होगा। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को कि मैक्सिमम से मैक्सिमम किसान भाई जुड़ के इस स्कीम का फायदा लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ सब डिवीजन एग्रीकल्चर अफसर गांधरबल अरुण जलाल साहब बात कर रहे थे। एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे, पूरे जम्मू कश्मीर आवाम के साथ साथ गांधरबल की आवाम के लिए ये खुशखबरी है, किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक स्कीम आ चुकी है। अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जो है वो अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। उसके साथ साथ में हमने यहाँ पे सब डिवीजन एग्रीकल्चर अफसर गांधरबल अरुण जलाल साहब के साथ बात की और जिस तरीके से इन्होंने भी वाज़ेह किया कि कैसे लोग जो है वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, कैसे फार्मर्स इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो लगातार हम आपके साथ और भी रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान।